सभी को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को स्वागत करती हूँ प्रभु के भवन में। आइए हम आराधना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए। प्रभु हाँ प्रभु, सबसे अच्छा बेटे प्रभु, आपका स्तुति आराधना हाँ प्रभु। हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु, आपका स्तुति आराधना करने के लिए, और आपने किया हमारा जीवन में वो उपकार को स्मरण करने के लिए, आपका महिमा गाने के लिए हम आए हैं प्रभु। आपका उपस्थिति को हमारा बीच में मांगते हैं प्रभु। सब कुछ आपको देते हैं प्रभु। आप हमें ले प्रभु, आप हमें आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह। आप हमें अभिषेक कर प्रभु। गौरव महिमा देती प्रभु यीशु का नाम से, आमीन। आइए हम यीशु मसीह देता खुशी इस गाने के द्वारा प्रभु का स्तुति करेंगे। एक गाना में ऐसा लिखा है कि गिरने वालों उठो चलो। हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम गिरते हैं, हमें उठाता है और वो खुशी देता है, हमारा दुख को दूर करता है, और एक दिन हमें लेने के लिए वो आएगा उसका राज में। ऐसा परमेश्वर का स्तुति आराधना हम करेंगे, पूरे दिल से और पूरे मन से उसकी आराधना और स्तुति हम करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। देखो भागा बगा, देखो भागा बगा, देखो भागा बगा शैतान। देखो भागा बगा, देखो भागा बगा, देखो भागा बगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो बगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो बगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब का है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब का है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेंगे दुनिया शान मसीह के, जुबान पे होगे गीत सभी के। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेंगे दुनिया शान मसीह के, जुबान पे होगे गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। आनंद भरला, आनंद भरला, आनंद पूर्ण भरला। हालेलुया, यीशु ने मला वसन, माझे पाप धुतले। आनंद पूर्ण भरला, ओहो संतोष उकते, संतोष उकते, संतोष उके उकते। हालेलुया, ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ.
संतोष के उठते। आइए हम प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमें उठाने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, पीछे आने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका प्यार के लिए मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका करुणा के लिए मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु हमें चुना प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपका आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, स्तुति और प्रभु स्तुति। आइए हम आराधना में जाएंगे। हम प्रभु को कहेंगे, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा है और तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। उसमें परमेश्वर स्वर्ग राज में विराजमान है। ऐसा परमेश्वर का हम आराधना करेंगे। हम कहेंगे, प्रभु तू है महान, सबसे अलग परमेश्वर है, सबसे ऊंचा सिंहासन में रहने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए हम आराधना करेंगे। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। हाँ प्रभु, तेरे बिना कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु, तू ही प्रभु एक ही परमेश्वर है, वो भी सच्चा परमेश्वर है। हम आपका आराधना करते हैं प्रभु, महिमे को योग्य है परमेश्वर, तू धन्यवाद करते प्रभु। वर्तमान भूत भविष्य काल में भी प्रभु तू है प्रभु, तू जिंदा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आराधना करते प्रभु, तू था और भी आगे भी रहने वाला परमेश्वर, आदि और अंत तू ही है प्रभु। हम आपका आराधना करते प्रभु। प्रभु आपका गहरे प्यार के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, स्तुति प्रशंसा करती हूँ प्रभु। आप योग्य परमेश्वर है, स्तुति और आराधना की योग्य परमेश्वर तू है प्रभु। प्रभु तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आशीष का परमेश्वर है, हमारे संग रहने वाला याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इज़्ज़त का परमेश्वर। हम आपका आराधना करते प्रभु, पूरे दिल और मन से प्रभु आपकी आराधना करते प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु। आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु, आने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, स्वर्गीय राजा है प्रभु तू। हाँ प्रभु, धन्यवाद, आराधना प्रभु, स्तुति हो प्रभु।
स्तुति हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु। आपने स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें चलाया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आगे के समय प्रभु आपका हाथ में देते प्रभु, आप हमें ले प्रभु आशीषित कर, यीशु का नाम से आमीन। जय मसीह कलीसिया। फिर से परमेश्वर को हम धन्यवाद देते। आज बुधवार के शाम हम फिर से ऑनलाइन सेवा में इकट्ठा हुए हैं। प्रभु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो प्रार्थना में समय बिताएंगे वो हम हमारे अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय हमारे कलीसिया के लिए हम विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर भला है, परमेश्वर बहुत अच्छा है और परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है। एक कलीसिया इस नाते परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। पर आज जब हम परमेश्वर के सामने आते तो बहुत सारी बातें हैं जो अगर आप आपके आत्मिक रूप से आप देखते हैं, अपने आत्मिक आँखों से अगर आप देखते हैं तो आप ये जान लेंगे कि कई बातें हैं हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में जो प्रभु को, परमेश्वर को खुश नहीं करता या परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करते। और इसकी वजह से ऐसे हुआ है कि कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से जब बात करते हैं तो हम परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ें मांगते भी हैं, पर परमेश्वर वो हमें नहीं देता है। हमारे कलीसिया के लिए हम काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं और आज एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और मैं ये आपसे जब मैं ये वचन को पढ़ता हूँ मैं ये विश्वास करूँगा कि आप जो मेरे आवाज़ सुन रहे हैं आप इन बातों को अपने सिर्फ आज अभी के समय जब हम प्रार्थना करते तभी नहीं, पर आगे भी आप इस बातों को याद रखेंगे। और हम छोटे एक झुंड है जो बुधवार की सेवा जो ऑनलाइन को देखते हैं, बहुत छोटे नंबर है हमारा, बहुत कम लोग देखते हैं। पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम लोग जो इस बुधवार के सेवा में इकट्ठा हो रहे हैं, अगर हम लोगों ने सही रीति से इन वचनों के अनुसार किया और अगर हमने प्रार्थना सही रूप से किया तो परमेश्वर ज़रूर हमारी आवाज़ को सुनेगा। एक वचन भाग मैं आपके सामने रखूँगा और शायद इस वचन भाग को आपने कई बार देखा है। वो दूसरा इतिहास का किताब है, दूसरा इतिहास का किताब, उसका 7वां अध्याय और 14वां वचन। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। इस वचन को आपने शायद कई बार पढ़ा है, पर आज मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ूंगा और उसमें 4 बातें जो हमसे मांगा गया वो उसे हम देखेंगे और फिर हम प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएंगे। ऐसे लिखा है दूसरा इतिहास 7:14 में, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। ऐसे लिखा है, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का ज्यों कर दूँगा। If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. यहाँ पर परमेश्वर हमसे 4 बातें मांगता है। परमेश्वर हमसे शुरुआत इस वचन ऐसे करता है कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम, हम एक विशेष लोग हैं। हम इन दिनों में उस बातों को सीख रहे हैं। हम विशेष लोग हैं और हम परमेश्वर की प्रजा है।
तो हमें ये बात लिखा गया है। आज मैं इस वचन को हमारे कलीसिया के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो कलीसिया है, शालोम के कलीसिया है, हम परमेश्वर के विशेष लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए हम लोग हैं। और यहाँ हमें 4 बातें करने इस वचन सिखाता है। सबसे पहले हमें दीन होना है, दीन होकर हमें सबसे पहले दीन होना है। हमारा घमंड बाजू में रखना है, हमारे घमंड को छोड़ देना है। दूसरी बात, दीन होकर प्रार्थना करें। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन दीन होकर नहीं करते। हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं जैसे कि हमारे लिए कोई बात मायने ही नहीं रखता। हम अपने आप के बारे में सोचते रहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, स्वार्थी रूप से हम प्रार्थना करते हैं। हमें दीन होना है और दूसरी बात, हमें प्रार्थना करना है। तीसरी बात यहाँ पर लिखा है कि मेरे दर्शन की खोजी होकर, हमें परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना है। खुद की दर्शन की नहीं, खुद की महिमा की नहीं, खुद की बढ़ोतरी नहीं, हमें परमेश्वर की दर्शन की खोजी होना है। बहुत अलग बातें हैं, खुद के लिए कुछ करना और परमेश्वर के लिए कुछ करना। और सबसे आखिर जो हमसे यहाँ पर मांगा गया वो ये है कि मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे। जो गलत काम हम कर रहे हैं उससे हमें फिरना है। और फिर वचन हमें ये कहता है, 4 बातें अगर हम ये करते हैं, अगर हम दीन होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दीन होकर प्रार्थना करते हैं, अगर हम परमेश्वर के दर्शन की खोजी होते हैं और खोजी होकर हम अपना पाप हम अपनी बुरी चाल से फिरे, अगर हम इस 4 चीज़ों को करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे पाप को क्षमा करेंगे। और सबसे पहले जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, सबसे पहले वो हमारे पाप को क्षमा करता है, हमारे पापों को शुद्ध करता है, फिर जो भी करना है वो करता है। वचन यहाँ कहता है तो मैं स्वर्ग में से, परमेश्वर जब हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वर्ग में सुनता है। और आगे ऐसे वचन कहता है कि तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। परमेश्वर सबसे पहले हमारे पाप को क्षमा करेंगे। जब तक पाप क्षमा नहीं होगा, हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर वो नहीं सुनेगा और उनके देश को जो त्यों कर देगा। If my people who are called by my name will humble themselves, will pray, will seek my face and turn away from their wicked ways. 4 things God asks us to do. First of all, to humble ourselves, to pray, to seek God's face and to turn from our wicked ways. Then scripture says, God will hear from heaven. He will hear from heaven. He will forgive my sins, and then scripture says he will heal our land. Today I want us to pray for our church. Pray that God will heal our church. आज मैं चाहता हूँ कि हम सब इकट्ठा होकर, छोटे ग्रुप है हम, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने कलीसिया के लिए आज प्रार्थना करें। दीन होकर हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की दर्शन की खोजी होकर प्रार्थना करेंगे और हमारी जो बुरी चाल है उससे हम फिरेंगे। परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद इसलिए देंगे कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है। हमारे परमेश्वर जैसा और कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है वो। और जब हम हमारे परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाते हैं, घुटनों पर आते हैं, हम दीन होते हैं, हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं, हमारी दृष्टि परमेश्वर पर होता है और हम परमेश्वर के दर्शन की खोजी होते हैं।
खुद के दर्शन नहीं पर परमेश्वर के दर्शन की खोजी होते हैं। और सबसे आखिर में हम हमारी बुरी चाल से हम फिरते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो हमारी पापों की क्षमा करेगा और वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। धन्यवाद दे इतना महान परमेश्वर के सामने आज हम आ रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए हम परमेश्वर की हम धन्यवाद करेंगे। इस समय परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे, थैंक यू लॉर्ड कहेंगे परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर आप महान है, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, इस शाम के वक्त आपने हमें इकट्ठा किया है और वचनों से प्रार्थना के बारे में जो बातें आज हमने सीखी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, आप जैसा और कोई नहीं, सर्वश्रेष्ठ आप है, ऑलमाइटी गॉड यू आर। हम धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं। और आज हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमारे कलीसिया को विशेष रूप से आप कलीसिया में एक बड़ा कार्य करेंगे। हम दीन होकर आपके सामने आते, खुद की मर्जी नहीं, खुद की इच्छा नहीं, खुद की दर्शन नहीं, खुद के बारे में हम नहीं सोचते। आज हम दीन होकर आपके सामने आते हैं, हमारे पापों को हम हमारे आप से निकाल देते हैं और आपके सामने हम आते हैं और मांगते हैं परमेश्वर आप हमारे कलीसिया को इस समय एक बदलाव करें। हमारी कलीसिया में इस महीने के आखिर के बुधवार में हम आने से पहले आप हमारे जीवन में वो कार्य कीजिए। और इस बुधवार जब हम आपके सामने प्रार्थना से में अपनी आवाज़ उठाते हैं, हम मांगते हैं हमारे कलीसिया के लिए। आइए इस समय हम अपने ओठों को खोले, अपने ओठों से शब्द बाहर आने दो। आप मांगिए परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे कलीसिया को आप में कार्य करो। हमारे कलीसिया में इस समय बहुत सारे लोग ठंडे हुए हैं, आत्मिक रीति से ठंडे हुए हैं, परमेश्वर से बहुत दूर गए हैं। कई लोग शायद वचन भी नहीं पढ़ते इन दिनों में। कई लोग शायद उनका जो परमेश्वर के साथ का जो समय है, क्वाइट टाइम है, शायद वो भी नहीं कर रहे हैं। हमारे कलीसिया में शायद इतने ऐसे लोग होंगे जो इस समय परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर दिए है। आइए हम आवाज़ उठाएंगे और परमेश्वर से हम मांगेंगे इस समय। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी आवाज़ को सुनते हैं। आज हम आपके सामने दीन होकर आते हैं, आपसे हम विनती करते हैं हमारे कलीसिया के लिए। आप हमारे कलीसिया को फिर से स्थिर बनाएंगे। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग इस समय बहुत आत्मिक रीति से ठंडे हुए हैं, पर आप हमें फिर से मजबूत बनाएंगे। हम धन्यवाद देते कि आपके वचन हमें ये सिखाता है कि आप हमें क्षमा करेंगे, हमारे पापों को आप क्षमा करेंगे और फिर से हमारे जो यहाँ पर जो देश हमने पढ़ा है कि हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। यू विल हील आवर लैंड, यू विल हील आवर चर्च। ये हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे कलीसिया को फिर से वो मजबूत कलीसिया बनाएंगे। धन्यवाद देते इस प्रार्थना के समय के लिए। और हम मांगते हैं आगे जब हम वचनों से सीखेंगे, हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें वचनों से समझने में आप हमें मदद करेंगे, वचनों को समझने में मदद करेंगे, आपको समझने में आप हमें मदद करेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखा, हमारे जीवन में आज कार्य कर फिर से। धन्यवाद देते इस समय के लिए। आने वाले समय आपके हाथ में हम देते हैं, आप हमें वचनों से आज सिखाए, ये हम आपसे मांगते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम ये हम मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम वचनों से सीखें और हम इन दिनों में आत्मिक परिपक्वता के विषय में सीख रहे हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग जो इस बुधवार की सेवा में भाग ले रहे हैं कि आपको वचनों से परमेश्वर सिखा रहा है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब हम वचन से सीखते हैं तो हमारे भीतर हमारे आत्मिक
जो शक्ति है उसको मजबूत परमेश्वर करता है। आज जो विषय पर हमें सीखना है, पिछले बार हमने डिसिप्लिन के बारे में हमने सीखा था, और कई बार लोगों के लिए वो कठिन होता है कि हमारे जीवन में अगर परमेश्वर कुछ ऐसे कार्य कर रहा है, हमें बदली कर रहा है। आज जो विषय है, जो हमने शिष्यता के जब हम शिष्यता के विषय में सीख रहे थे, उन दिनों में हमने इन बातों को सीखा है। तो पर आज हम इस विषय को आत्मिक परिपक्वता के कनेक्शन में हम सीखेंगे, और वो विषय है अपने आप को इनकार करना, आत्म इनकार, अपने आप को इनकार करना, सेल्फ डिनायल। अब ये जो विषय है वो हमें सीखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर मसीह जो है उसके अंदर दो स्वभाव होता है। हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसके जीवन में दो स्वभाव होता है। एवरी क्रिश्चियन हैज़ टू नेचर्स। एक जो है वो है देह की या शरीर की स्वरूप है। द फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ द फ्लैश, और दूसरा जो है वो आत्मिक है। अब अगर आप बोल रहे हैं कि ये हमारे अंदर ये दो स्वभाव कहाँ से आ गया, तो आपको ये मैं समझाऊं कि जो शारीरिक जो स्वभाव है, उस स्वभाव में हम पैदा होते हैं। मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ पढ़ लेता हूँ कि पापी प्रकृति वह है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। The sinful nature is the one we are born with. जब कोई बच्चा इस धरती पर पैदा होता है, वो एक सिंफुल नेचर, एक पापी स्वभाव लेकर वो पैदा होता है। अब वो क्यों है हमारे जीवन में, उसके लिए हम आदम तक चले जाते हैं। आदम और हव्वा ने पाप किए थे, और उस पाप के वजह से जो उनके भीतर जो परमेश्वर की जो आत्मा थी, उसके जगह में जो स्वभाव थी वो निकल गया, और ये पापी स्वभाव उनके जीवन में आ गया था। तो तब से लेके जितने बच्चे इस धरती पर पैदा होते हैं, वो पापी स्वभाव लेकर वो पैदा होते हैं। और जो आध्यात्मिक या आत्मिक प्रकृति है, वह हमें तब प्राप्त होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और हम परमेश्वर के संतान जब हम बन जाते हैं, तो वो आत्मिक स्वभाव हम में आ जाता है। द स्पिरिचुअल नेचर इज द वन we receive when we become children of God, when we accept the Lord Jesus Christ, when we become children of God. तो ये बात जो है आपको क्लियर समझना है कि जब हम पैदा होते हैं, तो वो पापी स्वभाव हमारे अंदर होता है, वो पापी स्वभाव के साथ हम पैदा होते हैं। और फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं और हमारे उद्धारकर्ता करके हम जब स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है। और जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे करके हमें कहलाया जाता है, उस समय आत्मिक स्वभाव हम में आ जाता है। अब आपको ये समझना है, जो बातें हमने पहले देखे हैं, अलग अलग विषय जब हम देख रहे थे, तब हमने ये बात सीख लिया था कि जो हमारी अंदर ये पापी स्वभाव और आत्मिक स्वभाव एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। जिस तरह प्रकाश और अंधकार, ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह
जो पापी स्वभाव है और आत्मिक स्वभाव है उनके बीच में ये एक झगड़ा या एक जुन शुरू रहता है, हमेशा एक युद्ध जैसा शुरू रहता है। और ये हमें जानना है। अगर हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है तो हमें हमारा पापी स्वभाव को दबाना है। आज जो विषय हम सीख रहे हैं वो यही है कि हमें अपने आप को इनकार करना है। वी हैव टू डिनाई आवर ओन सेल्स। अब और एक बात मैं बताऊंगा, फिर हम वचनों में जाएंगे। यदि हम मसीह में बढ़ना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, यानी एक लेवल से उससे ऊपर जो लेवल है उसमें अगर हम जाना चाहते हैं, तो हमें दो बातें करने की ज़रूरत है। दो बातें करने की ज़रूरत है हमें। सबसे पहले हमें शरीर को नहीं कहना सीखना चाहिए। हमें शरीर को या जो शारीरिक स्वभाव है उसको नहीं कहना सीखना चाहिए, जो कि पुरानी स्वभाव है। हम जो मसीह है हमारे लिए वो पुरानी स्वभाव है। उस स्वभाव को नहीं कहने हमें सीखना है। We need to, if we are going to grow in the Lord Jesus Christ, then the first thing we need to do is we need to learn to say no to the flesh. We need to learn to say no to the fleshly desires. We need to learn to say no to what Satan brings in our life. अगर हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है तो हमें हमारे शरीर या शारीरिक जो स्वभाव है उसको नहीं कहने के लिए हमें सीखना है, क्योंकि वो पुरानी स्वभाव है। तो ये पहली बात हमें समझना है। दूसरी बात हमें समझना ये है कि मसीह को हाँ कहना हमें सीखना चाहिए, जो हमारे भीतर रहता है। दूसरी चीज़ हमें करना है, सबसे पहले तो हमें शारीरिक जो स्वभाव है, शरीर का जो स्वभाव है, जो पुराना स्वभाव है, उसको नहीं कहना सीखना है। और उसी समय हमें मसीह को हाँ कहना हमें सीखना है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर रहता है, पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है। So we need to do these things very clearly. We need to say no to the flesh. We need to say yes to Jesus Christ. हमें शरीर को ना कहना है, हमें आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को हाँ कहना है। तो ये हमें समझना है। आज वचनों से जब हम देखेंगे तो हम चार बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात वो हमें जो देखना है वो ये है कि शरीर को ना कहना क्यों महत्वपूर्ण है। Why saying no to the flesh is important. तो शरीर को ना क्यों कहना चाहिए, क्यों वो महत्वपूर्ण है। Why is it important to say no to the flesh? 3 वचनों को हम देखेंगे और उससे जो सीखना है वो हम अपने आप के लिए अनुभव करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले गलतियों के किताब हम आएंगे, गलातियों के किताब में हम आएंगे, उसका 2 अध्याय और 20वां वचन को हम पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय और 20वां वचन में ऐसे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो ये पहली बात है। पहली बात हमें ये समझना है कि मैं अब नहीं रहता मेरे अंदर, परंतु मसीह मुझ में रहता है। जब तक हम इस धरती पर है, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि जब तक हम इस शरीर में है, जब तक हम मनुष्य के रूप में है, मांस और हड्डी हम में है, जब तक हम मनुष्य है, तब तक हम जब तक हम जीवित है, हमें इस धरती पर रहना है।
और जब हम इस धरती पर रहते हैं तो हमें ये याद रखना है कि अब हम जीवित नहीं है, सिर्फ हमारा शरीर जीवित है। आत्मिक रूप से हम परमेश्वर के हो गए हैं, हम इस जग के लिए नहीं जीते हैं। तो ये जो पहली बात है कि मैं अब नहीं रहता, आई डू नॉट लिव एनी लॉन्गर, पर मसीह मुझ में रहता है, क्राइस्ट लिव्स इन मी। तो सबसे पहली बात ये है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, क्यों ये महत्वपूर्ण है कि हम शरीर को ना कहें, क्योंकि शरीर हम पे राज नहीं करना चाहिए, पर प्रभु यीशु मसीह हम पर राज करना चाहिए। क्योंकि हम तो उस तरह देखे तो अब मैं नहीं रहता हूँ, मैं नहीं हूँ, मसीह मुझ में रहता है। तो ये पहली बात है जो हमें समझना है। दूसरा वचन जो हमें देखना है वो है पहला पतरस के किताब, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय 11 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 11। ऐसे लिखा है यहाँ पर, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. जो वचन हमें ये कहता है यहाँ पर कि हम इस धरती के नहीं है, हम यहाँ पर परदेशी है और यात्री है। We are sojourners, we are exiles. हम जो वचन हमें सिखाता है कि हम परदेशी है, हम इस देश के नहीं रहे अभी, हम सिर्फ यहाँ पर परदेशी बनकर थोड़े समय के लिए इस धरती पर रहेंगे। हम यात्री है, हम परमेश्वर ने हमें यहाँ पर डाल दिया है, हम यात्रा करके इस धरती होकर हम जाएंगे स्वर्ग में। तो हमें ये जानना है कि हमें शैतान को या इस शरीर को ना कहना है, क्योंकि हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है। तो ये दूसरा वचन है। तीसरा जो वचन हमें इस बात को सिखाता है वो रोमियो के किताब में है। रोमियो के किताब उसका 13वां अध्याय, रोमियो की किताब 13 अध्याय और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय न करो, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. यहाँ पर हमें एकदम क्लियर रीति से ये बताया गया है कि हमें शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना है। We do not need to gratify the provisions of the flesh. शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की उपाय हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है कि हमें उसके बदले क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। और हमारे लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि हम इस धरती पर तो है, पर हम इस धरती के नहीं हैं। थोड़े समय के लिए हम रह रहे हैं, उस समय में हमें अपने आप को संभाल के रहना है और परमेश्वर हमें इसमें मदद करेगा। दूसरी बात जो आज हमें समझना है इस विषय में, जब हम अपने आप को इनकार करने के विषय पर सीख रहे हैं, दूसरी बात जो समझना ये है कि हमें क्या करने के लिए कहा जाता है। परमेश्वर के वचन हमें क्या करने कहता है। What are we called to do? What are we as children of God? What are we called to do? परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें क्या करने कहा गया है। उसके लिए हम वचन को लेंगे इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और हम 22 से 24 तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय और हम 22 से 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर,
Ephesians 4:22-24, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनाते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूझा गया है। To put off yourself, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. तो परमेश्वर यहाँ पर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है, जैसे इन वचनों में लिखा है, कि हमें कुछ उतारना है या निकालना है हम अपने आप से, और उसके जगह में हमें कुछ पहन लेना है। What we are called to do, we are called to remove some things or take off some things from ourselves and put on some other things. जो बातें इस शरीर की है उसको हमें निकालना है और आत्मिक जो बातें हैं उसे हमें पहन लेना है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है हमारे इस देह से, इस शरीर से? ऐसे जो लिखा है कि जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसे उतार देना है। We are called to take off our old self, that which belongs to the old manner of life, which is corrupt. जो हमारे में आप शायद इस बात को आप जानते हैं, अगर आपके घर में कोई लोखंड का अगर कुछ सामान मानो जैसे आपका ग्रिल होगा घर पे, अब आपका ग्रिल अगर लोखंड का है और आपने उसको सही रीति से संभाला नहीं, वहाँ पर पानी गिरा, बरसात की पानी या जो भी पानी है, और वहाँ पर वो जंग पकड़ा है, तो अगर उसको तुरंत आप वो जंग को नहीं निकालेंगे, उसको साफ नहीं करेंगे, उसके ऊपर नया पेंट नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो जो जंग है वो एक जगह पे जहाँ शुरू हुआ है वो बढ़ते बढ़ते जाएगा और वो आपका जो पूरा जो लोखंड का जो ग्रिल है या जो भी सामान है उसको पूरा वो खा जाएगा। तो हमें करना क्या है? What are we called to do? We are supposed to stop the rust, that which corrupts, and remove that and put something else on. हमें करना क्या है? उस जंग का बाग को निकाल देना है जो जंग पकड़ सकता है और संपूर्ण जो हमारा जो लोखंड के जो भी चीज़ है उसको बिगाड़ सकता है, उसको उस बाग को निकालना है और उसके जगह में नया भरना है। क्या भरना है उसके जगह में? और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य है। जो बुरा है, जो हमारे जीवन को खाया जा रहा है, ख़त्म कर रहा है अब हमारे जीवन को, उसको निकाल देना है और नया जो है वो उसको पहन लेना है। अगर आपके हाथ में या कोई भी शरीर के भाग में अगर घाव हो जाता है, लग जाता है और एक घाव हो जाता है, जब आप उस पर दवाई डालते हैं, फिर आप एक बात देखते हैं, जो पुरानी जो चमड़ी है, जो पुरानी वहाँ पर चमड़ी है जो सूख जाती है, उसको निकाला जाता है। अगर आपके शरीर के कोई भाग में अगर फोड़ी है, उसमें फंस है, तो वो क्या करते हैं डॉक्टर लोग? अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको काट देते हैं, उसके अंदर जो बुराई की चीज़ है, फंस है, उसको निकाल देते हैं और फिर उस मांस को सही तरीके से जुड़ने के लिए दवाई डालते हैं, अच्छी चीज़ डालते हैं। परमेश्वर हमसे वही चाहता है। The body that we have, if we will allow things that corrupt to stay in the body, then the body will totally get corrupted. तो हमें क्या करना है? हमारे शरीर में जो बुराई की बात है उसको हमें निकाल देना है। जो बुराई की बात है उसको हमें निकालना है। जैसे हम हमारे कपड़े को जब गंदा हो जाते तो निकाल देते, उस तरह हमें निकालना है
और नया जो स्वच्छ है उसको हमें पहन लेना है। तो ये हमें वचन सिखाता है। तीसरी बात जो हमें सीखना है कि यह बात हमने सीखा है कि ये शिष्यता की एक आवश्यकता हमने सीखा था कि ये जो बात है शिष्यता की आवश्यकता है। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। लूक के किताब उसका 9वां अध्याय और 23वां वचन को हम पढ़ेंगे। उसका लूका का 9वां अध्याय और हम 23 वचन को पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर, लूक 9:23, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ पहले। एंड ही सेड टू ऑल, इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। अगर मुझे परमेश्वर का शिष्य बनना है, ये हमने सीखा था कि अगर मुझे परमेश्वर का शिष्य बनना है तो ये आज्ञा जो है मुझे पालना है। क्या आज्ञा है? मुझे अपने आप को इनकार करना है। मुझे अपने आप को इनकार करना है। आई हैव टू डिनाई माई सेल्फ डेली। रोज अपने आप को मुझे इनकार करना है। मेरे जो शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं उसको इनकार करना है। आई एम कॉल्ड टू नॉट टू डिजायर द वर्ल्डली लस्ट। मुझे इसलिए बुलाया गया है ताकि मैं इस जग की अभिलाषा को, इस शरीर की अभिलाषा को, इच्छाओं को मैं ख़त्म कर दूं। जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, अपने आप को इनकार मैं करूं। तो ये तीसरी बात जो हमें सीखना है, समझना है। आखिर की बात जो हमें सीखना है वो ये है कि हमें अपने गवाही रखने की आवश्यकता है। वी आर रिक्वायर्ड टू कीप आवर टेस्टिमनी। अगर मैं ये लोगों को बताता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकारा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रहते हैं, पवित्र आत्मा मुझ में बसा है, अगर मैं ये सब बात लोगों को बताता हूँ तो लोगों को मेरे जीवन से वो दिखाई देना चाहिए। लोगों को मेरे जीवन देख के ये समझना चाहिए कि हाँ, सचमुच ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, अलग व्यक्ति है। तो आपको ये बात समझना है, अपने आप से ये समझना है कि मेरी जो गवाही है, मेरा जो उदाहरण है, मेरे अंदर से आता है। जो मैं करता हूँ, जो लोगों को मैं बताता हूँ, उससे लोग देखते हैं। आइए हम वचन को देखेंगे। वचन हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 27वां वचन को हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 9 and verse 27। पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 9वां अध्याय और 27वां वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। But I discipline my body and I keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified। ये बात पौलुस अपने आप के बारे में कहता है। अपने आप के लिए वो कहता है कि मैं ये करता हूँ। और मैं फिर से उस वचन को पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत हमारे लिए बहुत अहम बात है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस दैट वी आर कॉल्ड टू डू। ऐसे लिखा है, पौलुस कहता है कि परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वंश में लाता हूँ। मैं अपने देह को मारता, कूटता और वंश में लाता हूँ। आई डिसिप्लिन माई बॉडी। पिछले हफ्ते हमने उस विषय को सीखा था, डिसिप्लिन के बारे में। और हमने ये सीखा था कि परमेश्वर हमें ताड़ना करता है और हमने उस विषय पर पूरा बाइबल स्टडी किया है। तो आज मैं ये देखता हूँ कि हम ये देखते हैं, पौलुस कहता है कि आई डिसिप्लिन माई बॉडी एंड कीप इट अंडर कंट्रोल। मैं
अपने देह को मारता कूटता और वंश में लाता हूँ। और हमें वही करना है, आप और मुझे वही करना है। हमें अपने शरीर को, अपने आप को, अपने देह को, अपने शरीर को मारता कूटता और वंश में लाना है। मतलब मारता कूटना उसका मतलब ये नहीं कि चलो तलवार लो या ब्लेड लो या कुछ लो और अपने आप को मारता रहो, वैसा नहीं। जब भी अभिलाषा आती है, शरीर की अभिलाषा आता है, लोभ आता है, कुछ भी बुरी चीज़ आती है, घमंड आता है, गुस्सा आता है, कुछ भी चीज़ आता है, तो हमें क्या करना है? हमें जैसा दूसरा भाग वहाँ पर जो लिखा है, उसको हम वंश में लाते हैं। पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ और वंश में लाता हूँ। आई डिसिप्लिन माई बॉडी एंड कीप इट अंडर कंट्रोल। हमें वो करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आगे वो कहता है कि क्यों मुझे ये करना है। वो कहता है कि ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. पौलुस कहता है कि ऐसा न हो कि मैं दूसरों को वचन सिखाने के बाद में मैं खुद उसके वजह से निकम्मा ठहरूं। ऐसा न होना चाहिए। और हमारे लिए ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मुख्य बात है, क्योंकि विशेष अगर हम अगुवे हैं, अगर हम लीडर्स हैं, परमेश्वर ने हमें एक ऊंचा स्थान दिया है, परमेश्वर ने हमें दूसरों के ऊपर हमें रखा है, तो हमें विशेष इस बात को करना है। क्योंकि अगर जैसे उदाहरण में लो, अगर मैं घमंड करता हूँ, मैं खुद पे विश्वास करता हूँ, अगर मैं खुद के बारे में बहुत बातें सोचता हूँ, तो मुझे ये बात रखना है कि मुझे उसको हटा देना है कि मेरे घमंड को देख के लोग अच्छी बात नहीं सीखेंगे। हमें ये समझना है। तो पौलुस कहता है कि फिर से एक बार आखिर में पढ़ता हूँ और फिर हम प्रार्थना करेंगे। पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वंश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आज परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम अपने आप को इनकार करें, अपने देह को, हमारे शरीर को हम इनकार करें। और परमेश्वर हमसे आज यही चाहता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम हमारे शरीर को, हमारे देह को हम इनकार करें, हमारे शरीर की अभिलाषाओं को हम इनकार करें। हमारे भीतर जो एक युद्ध हो रहा है, हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है, शारीरिक को कम करना है, ये हमें समझना है। तो हमें हम जीते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, खुद के लिए हम नहीं जीते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं। हम इस धरती पर हम परदेशी है, हम यात्री है, हम इस देश के नहीं हैं। हमारा देश तो परमेश्वर का घर है, स्वर्ग है हमारा देश। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम जो शारीरिक है उसको निकाल देना है, जो हमारे शरीर को ख़त्म कर रहा है उसको निकाल देना है, और जो आत्मिक है उसको हमें पहन लेना है। अगर हमें परमेश्वर की शिष्य बन के रहना है तो हमारे लिए बहुत अहम बात है, करना है हमें। और जो सबसे मुख्य बात जो हमने आखिर में देखा, जो वचन से हमने देखा कि हमें अपने देह को मारना कूटना है और उसको वंश में लाना है, कंट्रोल में लाना है। आई हैव टू डिसिप्लिन माई बॉडी एंड कीप इट अंडर कंट्रोल। आज आपके सामने वो प्रश्न है, जब आपके सर झुके हैं, आंखें बंद है, आप अपने आप को जांच ले कि क्या मैं अपने आप को कंट्रोल में रखता हूँ, क्या मैं जो शरीर की अभिलाषा है उसको मैं करता रहता हूँ। आज अगर आप वो करते हैं, पाप में रहते हैं, तो आज आपके लिए ये प्रश्न आपके सामने है कि आपको शारीरिक जो अभिलाषा है उसको निकाल देना है। आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप को, जैसे पौलुस कहता है, मारता कूटता हूँ, अपने आप को मैं कंट्रोल में रखता हूँ, अपने आप को मैं वंश में रखता हूँ,
ताकि मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, दूसरों को प्रचार करने के बाद मैं खुद निकम्मा नहीं ठहरा। अपने आप के लिए एक क्षण भर के लिए आप प्रार्थना कीजिए, मांगिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे निकम्मा ठहरने आप छोड़ दो, पर मुझे अपने आप मेरे शरीर की अभिलाषा जो है उसको निकालने में आप मदद कीजिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस वचनों के लिए। आप हमसे ये चाहते हैं कि शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की जो भी बातें हैं उसको हम निकाल दें और आत्मिक बातों को डाल दें। इस शरीर की जो बातें हैं वो हमें खत्म कर रहा है, करप्ट कर रहा है, उसको हमें निकालना है। आप हमें मदद कीजिए। आप हमसे चाहते हैं कि हम ऐसा न हो कि सब कुछ होने के बाद हम खुद निकम्मा ठहरे। आप हमें मदद कीजिए। जो वचन आज हमने सीखा है उस वचन से आपने हमसे बातचीत की है। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए जिन्होंने आप आज हमें इन बातों को सिखाया है। हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमें शुद्ध बनाए, हमें प्रकाश जैसा बनाए, और हम में जो भी गलत है उस सबको आप निकाल दीजिए। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम आपके शिष्य बनकर हम आपके इच्छा के अनुसार जिएंगे। हम में कोई गंदगी नहीं होगा, कोई बुरी बात नहीं होगी, पर हम आत्मिक बातों को अपने आप में डालेंगे। ये हमारे जीवन में होगी। हम धन्यवाद देते कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है, और इस समय जितने हमारे सर झुके हैं, जितने आवाज़ों को आपने सुनी है, आप उनको आशीष दीजिए और आप उनके जीवन में एक बड़ा कार्य कीजिए। फिर से हम आप सबको आपके हाथ में देते, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते। सारा गौरव, सारा महिमा, आदर आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ बने रहे और परमेश्वर आपको एक यशस्वी, एक शरीर के अभिलाषाओं को खत्म किया हुआ व्यक्ति बनाए। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है।